हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज, वो लास्ट एक्सरसाइज था, उसे हम कवर कर लिए थे। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस को कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आखिर ये रिलेशन या और फंक्शन ये दोनों होते क्या हैं। सबसे पहले अगर हम डेली लाइफ में देखें, जैसे कि आपका रिलेशन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है, मतलब कि वो आपका पिता है, यानी कि आपके वो पिताजी हैं, उनका नाम कुछ होगा, आपका नाम भी कुछ होगा। यानी कि ऐसे ही मैथमेटिक्स में कोई भी दो सेट्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशन होता है। तो हम रिलेशन को आगे डीप में पढ़ेंगे। और फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन। फंक्शन एक स्पेशल टाइप है। तो जब हम रिलेशन पढ़ेंगे फिर उसके बाद वो कैसा स्पेशल है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे, तो उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और ये आपका एक पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि आपने ऑपरेशंस ऑन सेट्स की बात की थी। डिफरेंस ऑफ सेट्स होता था, यूनियन ऑफ सेट होता था, इंटरसेक्शन होता था, कॉम्प्लीमेंट होता था। तो इतने सारे ऑपरेशंस होते थे आपके। लेकिन ये भी एक टाइप का ऑपरेशन ही है, लेकिन ये ऑपरेशन नहीं है। यानी कि आप जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आखिर होता क्या है। तो जैसे कि एक सेट है, ठीक है, और एंड b इज इक्वल्स टू आप लेट कर ले 3,4 और इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं a क्रॉस b, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका ये होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर में मल्टीप्लाई होता है। अब ये मल्टीप्लाई के एक तरीके से ही है। वन को आपको ऑर्डर पेयर बनाना 3 के साथ, और 1 का ऑर्डर पेयर बनाना है 4 के साथ। अब इसे देखते हैं। ये एक एलिमेंट है, क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है। इसमें आपको दिख रहे होंगे, आप काउंट करेंगे 1 और 2, लेकिन ये ऑर्डर पेयर में इसी वजह से ये एक ही एलिमेंट में, जैसे कि सबसेट और बिलोंग्स टू में डिफरेंस होता है ना, जो वही है, उसी टाइप का है ये। और फिर 1,4, ठीक है। तो अब यही ये खत्म नहीं होगा, 2 का भी रिलेशन बनेगा, यानी कि ऑर्डर पेयर बनेगा 3 के साथ। आपको ये तो समझ आ गई, यानी कि A के हर एक एलिमेंट को B के हर एक एलिमेंट से ऑर्डर पेयर एलिमेंट आपको फॉर्म करना है। उसे ही हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ गए? यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट is which you can found to the which we represent A cross B, and we will find it, we will take a element, every element, to B's elements, यानी कि आपके A के सभी एलिमेंट्स को लेके आपको B के सभी एलिमेंट्स को के साथ आपको ऑर्डर पेयर बनाना है, उसे हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जैसे कि इसके कुछ वो प्रॉपर्टीज होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है। अब क्या होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट जो है, यानी कि यहाँ पे तो ऑर्डर्ड पेयर बनना है कि 2 हैं, इसमें ट्रिपलेट यानी कि 3 होंगे ऑर्डर। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे तो बस 2, यानी कि 2 सेट्स का ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। और लेकिन अगर A क्रॉस B क्रॉस C, यानी कि इसके अंदर जो आएगा, जैसे कि x, y, z, x1 लेट कर ले रहा है, क्योंकि x2, y2 ऐसे कई सारे एलिमेंट्स। x1 जो है ये A से बिलोंग कर रहा है। फिर b2 के एलिमेंट को लिखेंगे, मान लीजिए y1, और फिर c के एलिमेंट को लिखेंगे तो z1, ठीक है। अब ऐसे ये एक
ऑर्डर ट्रिपलेट बना। अब इसके बाद एक दूसरा ऑर्डर ट्रिपलेट बने, यानी कि दूसरा एलिमेंट, समझे। तो अब ये हमने ऑर्डर ट्रिपलेट खत्म कर लिया और आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे थे। तो जैसे कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ए क्रॉस बी आप निकालते हैं, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर उसमें एक ए नॉन एम्प्टी सेट है और अगर बी एक एम्प्टी सेट है या फिर ए एम्प्टी सेट है और बी नॉन एम्प्टी सेट है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो नॉन एम्प्टी सेट है वही रहेगा। और अगर ये दोनों एम्प्टी हैं, ए और बी दोनों एम्प्टी हैं, तो आपका क्या होगा? तो इसका जो मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा वो फाई होगा, फाई यानी कि एम्प्टी सेट। तो अब ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की बात कर ली। तो अब हम नेक्स्ट समझेंगे रिलेशंस। अब रिलेशंस को हम देखते हैं। अब आपको रिलेशन को हम डीप में पढ़ेंगे। अब रिलेशन जो होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब ये आपको नॉर्मली उतने अच्छे से नहीं समझ आएगी। अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। ए इज इक्वल्स टू वही लेट कर लेते हैं 1, 2 और एंड बी इज इक्वल्स टू क्या लेट कर लेते हैं 3, 4। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको रिलेशन डिफाइन करना है। अब रिलेशन के लिए कुछ कंडीशंस होंगे, उन्हें अगर वो एलिमेंट्स फॉलो करेंगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे, तो वो आपका रिलेशन का एक सेट बन जाएगा। रिलेशन एक सेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट के रूप में ही आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि रिलेशन सच दैट रिलेशन इज डिफाइंड ए टू बी, यानी कि ए से बी की तरफ आप इस रिलेशन को डिफाइन करते हुए बोल रहे हैं कि रिलेशन सच दैट ए टू बी एंड यक्स कॉमा वाई के रूप में ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। और यक्स जो है, यक्स बिलोंग्स टू ए एंड को मैं कॉमा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। लेकिन इसके लिए आप कुछ कंडीशंस को अप्लाई कर देंगे, कुछ कंडीशंस को आप अप्लाई करेंगे, जैसे कि +2 +1 करते हैं पहले +1 करते हैं। अब नहीं +2 करते हैं। अब यहाँ पे आप एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन क्या हो रहेगा वो, y इज इक्वल्स टू x प्लस का 2। अब ये जान रहा है कि y जो है ये मैंने a लिखा है यहाँ पे, ये b से बिलोंग करेगा और y इज इक्वल्स टू x प्लस का 2। अब इसे देख लेते हैं। अब रिलेशन क्या है, r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे यानी कि अगर यक्स किससे ए से, ए में अगर हम हर एक एलिमेंट को लेके +2 करें तो बी में जितने एलिमेंट आएंगे वो हम लिखेंगे। अब देख लेते हैं हम, r इज इक्वल्स टू क्या होगा तब हमारा, x की जगह पर 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 3 मिलेगा, यानी कि 1, 3। ठीक है। और फिर अगर आप 2 रखेंगे यहाँ पे x की जगह तो 2 + 2 इज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे r रिलेशन आप फाइंड आउट कर लीजिए। अब ऐसे ही मान लीजिए एक और कंडीशन को हम लेट कर लेते हैं, सेम ऐसे ही रहेगा वो भी। अगर लेकिन अब y इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं x प्लस का 1। ठीक है।
तो अब y इक्वल टू एक्स प्लस वन, अब रिलेशन आपका इज इक्वल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप x की जगह पे 1 रखेंगे पहले, तो 1 आ जाएगा कॉमा 2, ठीक है। और फिर अगर 2 रखेंगे यहाँ पे 2 प्लस 1 क्या होगा 3 कॉमा, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x की जगह पे आप 2 रखेंगे, x यहाँ पे 2 रखेंगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, यानी कि ये आप इनपुट दे रहे हैं और y आपका आउटपुट में निकल के आ रहा है, ये 3, ये आपका रिलेशन बनेगा। लेकिन यहीं पे आप एग्जाम में गलती कर बैठते हैं, यहीं से आपके मार्क्स कट जाते हैं। कैसे, मैंने ये आपको बताया है पहले, x जो है वो a में बिलोंग करना चाहिए और y b में, ये है आपका। तो x जो है 1 है और y यहाँ पे 2 है, 2 जो है ये b में बिलोंग करना चाहिए क्योंकि b 2 यहाँ पे y है। अब यानी कि b में बिलोंग करना चाहिए, तो लेकिन ये जो 2 है ये यहाँ पे तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है, ये बस 3 और 4 है, यानी कि ये वाला एलिमेंट आपका फिट नहीं होगा। अब दूसरे एलिमेंट को चेक करते हैं, दूसरा क्या है, 2 यहाँ पे पुट करेंगे, हम 2 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा, 2 x है, x बिलोंग्स टू a। अब वहाँ पे यह 1 जो है ये बिलोंग्स टू a, ये हमारा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा था, लेकिन y बिलोंग्स टू b ये नहीं होल्ड कर रहा था, इसी हम उस एलिमेंट को इरेज कर दिए। अब यहाँ पे 2 a में बिलोंग कर रहा है, 3 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये आपका सेट बनेगा। तो ये है आपका एक रिलेशन। अब एक प्रॉपर्टी होती है रिलेशन की, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये आपका सबसेट होता है। सबसेट देखते हैं हम कैसे। अब यहाँ पे जब आप पहले किए थे, यहाँ पे x+2 था तो आपका रिलेशन क्या आया था, ये R2 कर देते हैं और ये R1, तब आपको क्या आया था 1,3 और 2,4, ठीक है। अब ऐसे आप कई रिलेशन बना सकते हैं। तो अब ये चेक करते हैं क्या ये सबसेट हैं, देख लेते हैं भाई। तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, यानी कि इसका हर एक के साथ आपका कार्टेशियन यानी कि ऑर्डर पेयर बनता था। लिख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज इक्वल्स 1, सॉरी ये पहले ब्रैकेट्स लगे होने चाहिए, 1,3, ठीक है। अब 1,3 फिर उसके बाद 1,4 और फिर 2,3, 2,4, ठीक है। A क्रॉस B। तो अब मैंने सबसेट के लिए आपको क्या कंडीशन बताया था, यानी कि जो सबसेट है वो आपका उसका हर एक एलिमेंट जो है वो B में यानी कि उसका सुपर सेट में वो बिलोंग करता है। यहाँ पे सुपर सेट का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और सबसेट क्या हो गया R2 और R1, दोनों के लिए हो सकता है, एक के लिए होल्ड कर, लेकिन दोनों के लिए हम चेक करेंगे, यानी कि ये पूरे पे होल्ड करता है। 1,3 एक एलिमेंट, यहाँ पे 1,3 है, बिल्कुल जी है। अब यहाँ पे तो अब ये आपका अगर 2,4 भी बिलोंग कर गया, 2,4 भी अगर बिलोंग कर गया तो आपका क्या होगा, तो ये सबसेट हो जाएगा 2,4, यानी कि ये R1 आपका सबसेट है। अब R2 देख लेते हैं हम, R2 क्या है, 2,3 ही है बस, ये 2,3 बिल्कुल, यानी कि रिलेशंस आर द सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जैसे है आपको एक देना पड़ेगा ऑफ सेम सेट्स, यानी कि वही सेट रहेंगे उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, और रिलेशन आप फाइंड आउट करेंगे कैसा भी रिलेशन हो। अगर हम पूरा आ जाता है, रिलेशन सबसे बड़ा कब होगा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही जस्ट आ जाए। जैसे कि अगर इसका हर एक के साथ रिलेशन हो तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि हर एक सेट
खुद का सबसेट होता है, खुद का सबसेट होता है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ये खुद का सबसेट होगा। और रिलेशन सेम है, यानी कि रिलेशन हमेशा सबसेट होते हैं। अगर ऐसा रिलेशन आप बना दें कि फाई आ जाए, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना कॉमन हो, तो क्या होगा, तो भी आर होगा, यानी कि किसी भी सेट का फाई हमेशा सबसेट होता है, ये भी मैंने बताया था। तो ये है। और अब हम देखेंगे आखिर हम रिलेशंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है एरो डायग्राम, एक होता है, इसे हम एक डायग्राम समझते हैं, यानी कि एरो डायग्राम, ये भी एक तरीका है इसका। तो अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन है आपका 3 टाइप से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, और तीसरा होता है आपका एरो डायग्राम। एरो डायग्राम। अब यहाँ पे आपके लिए सेट बिल्डर और रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, यानी कि आप इसके बारे में जान रहे पहले से ही, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर था सेट, उसमें ये आप पढ़े थे। सेट्स को भी इन 2 टाइप से रिप्रेजेंट, लेकिन ये आखिर एरो डायग्राम है क्या, इसे सबसे पहले जान लेते हैं, तो भी एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म जो हमने डिफाइन किया था, x are such that a to b are relation a to b such that x belongs to a and y belongs to b and y is equals to x plus 2 या फिर x plus 1। तो ये था आपका सेट बिल्डर। और रोस्टर फॉर्म क्या था, हमने R1 को लिखा था 1,3 1,2,4, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। और एरो डायग्राम क्या है, एरो डायग्राम को हम देख लेते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू 1,2 और b इज इक्वल टू 3,4, यही लेट करेंगे हम। तो अब यहाँ पे आप a को ऐसा बनाएंगे सर्कल टाइप का, ये सर्कल तो है नहीं असल में, ये इलिप्स है, आगे बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 1 और 2 है इसके अंदर एलिमेंट्स, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे b क्या है 3 और 4, a से b की तरफ रिलेशन जाता है या r रिलेशन जाता है। 1 जो है 1 रोस्टर फॉर्म में आप क्या लिखे थे 1,3, फिर आपका क्या था दूसरा एलिमेंट 2,4, तो यही आपका एरो है, यानी कि आप उसमें एरो दिखा के इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ रिलेशन है, इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ रिलेशन है। अब ऐसे ही बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि अब हम लेट कर लेते हैं, बड़ा कोई सेट लेते हैं, हाँ बड़ा सेट लेंगे हम इस बार। अब हम a और b को एक बड़ा सेट लेट करेंगे, तो उसमें जैसे कि 1 to 10 लेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक इसमें आ रहा है, तो हम 7 तक ही लेट करेंगे। अब यहाँ पे आप b में एलिमेंट्स हैं, b में कौन कौन से एलिमेंट हैं, अब इसमें एलिमेंट्स हैं आपके 3 5 7 9 इतने ही मान लीजिए एलिमेंट्स हैं।
7 9 और 11 और 13, ठीक है। तो अब 1 का रिलेशन किसके साथ बनेगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 होता है, तो x यहाँ पे क्या है 1, 1 प्लस 2 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है। 2 प्लस का 3 करेंगे, 2 प्लस का 3 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 मिलेगा। देखिए यहाँ पे 4 है नहीं तो इस 2 का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अब ऐसे ही 3 को आप जब 2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5, सिंपल। अब 4 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 है नहीं इसलिए 4 नहीं, ऑर्डर पेयर बनाएगा। और फिर 5 है, 5 प्लस 2 करेंगे तो 7, ऐसे 6 का होगा नहीं क्योंकि 8 होगा, और 7 का 9 होता है तो हम 9 कर लिए, यानी कि ये आपके एलिमेंट्स बने। ये है आपका एरोडायनेमिक। इसे एक और एग्जांपल से उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर एक एलिमेंट के एलिमेंट से 2 रिलेशन हो तो उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और वही एक मेन रीज़न है फंक्शन आगे है आपका ये रहा फंक्शन। ये डोमेन रेंजर को पहले हमें समझना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम पूरा इरेज कर देते हैं। अब हम देखेंगे आपका क्या है, ठीक है। तो आपका एक हम एग्जांपल लेंगे, a इज इक्वल्स टू a के अंदर a b c d ये आपका एलिमेंट है, और b अली ये मैंने ये आपके एनसीईआरटी के में भी है अली डी और आर्यन, कुछ भी ले लीजिए, आर्यन, भानु, दिव्या, और जैसे कि आप ले लीजिए चंद्रा। ये इतने एलिमेंट्स ही आप लेट करिए सबसे पहले। तो अब यहाँ पे आपका ए का रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन आप डिफाइन किए हैं जो कि बी के यानी कि वाई का फर्स्ट लेटर है, वाई एक नेम है और उसका फर्स्ट लेटर है आपका यक्स। ए ये आपका फर्स्ट लेटर है किसका है, अली और आर्यन का, तो ये अली के साथ रिलेट होगा और आर्यन के साथ, ठीक है। और फिर बी भानु, और भानु के अलावा और कोई है नहीं। सी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, चंद्रा, सी से चंद्रा, और डी से दिव्या, तो डी से दिव्या। तो ये आपका एलिमेंट है, जैसे कि ए कॉमा अली, ए कॉमा आर्यन, बी कॉमा भानु, सी कॉमा चंद्रा, डी कॉमा दिव्या। तो ये इतने हैं। तो अब हाँ ए बी सी डी ये आपके हो चुके। अब इसे आप जैसे कि आप रोस्टर फॉर्म में आप लिख लीजिए, रोस्टर फॉर्म में आप लिख लीजिए। अब जैसे कि अली है, ए कॉमा अली, इसमें कोई गलती तो है नहीं, क्यों, क्योंकि आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट भी है, और रिलेशन हम क्या होता क्या है, यानी कि उसके सभी एलिमेंट्स के साथ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है, और ए का कुछ गिने चुने उसमें होंगे जिसका ए के साथ रिलेशन होगा। तो अब ऐसे ही जैसे कि आपका ये ए के साथ अली का हो रहा था, ए का आर्यन के साथ, यानी कि ए का 2 इमेज बन रहा है। इसे हम बी के एलिमेंट्स को बोलते हैं इमेज, सॉरी इमेज, और ए के एलिमेंट्स को बोलेंगे प्री इमेज, तो इतने हैं।
और ये हम लिख रहे थे ए कॉमा आर्यन भी हो जाएगा। और बी कॉमा भानु, बी कॉमा भानु। अब ऐसे ही आप लिख लीजिएगा, सी कॉमा चंद्रा, डी कॉमा दिव्या, ये ऐसे हो जाएंगे। तो अब बात आती है डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। डोमेन, रेंज और कोडोमेन है। अब जैसे कि अब यहाँ पे आपका आता है डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन जैसे कि आपका ये है ए के जितने एलिमेंट्स का इमेज बन रहा है, उसे हम सिंपल भाषा में समझते हैं। आप रिलेशन में इतना लिखे हैं, ठीक है। यानी कि आपका इस सेट में जो भी एक्स है, मान लीजिए यहाँ पे डी से नहीं है ना, दिव्या नहीं है ना, डी है लेकिन दिव्या नहीं है, ये दिव्या नहीं है, इरेज कर दिया हमने। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें आपका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन आपका जो इसमें है, अब यहाँ से आप डी को दिव्या हटा देंगे तब, क्योंकि डी से कोई दिव्या है ही नहीं, अब दिव्या तो नहीं है। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अब कॉमा सी कॉमा चंद्रा, सी कॉमा चंद्रा और डी कॉमा कुछ नहीं है। इसी यहीं पे आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डोमेन क्या होता है? यानी कि आपका हर एक पहला एलिमेंट, ये वाला, यानी कि ए बी और सी, यहाँ पे ए बी सी है तो ये तो सेम है। यानी कि आपका एक ऐसा सेट है ए बी और सी, यानी कि ये सब आपके क्या हो गए? डोमेन। और रेंज क्या होता है? अब इसमें से आपके पास, इसमें मान लीजिए सी नहीं है, अब सी नहीं है, ठीक है, सी नहीं है। अब यहाँ पे चंद्रा तो आपका रह ही गया, तो ये आपका होगा नहीं। तो अब आपका रेंज क्या हो जाएगा? आपका चंद्रा को छोड़ के अली, आर्यन और भानु, ये आपके क्या हो गए? यानी इमेज तो है, सॉरी मैंने गलती से इमेज का नाम ले लिया। अली, आर्यन और भानु, या आपके क्या है? रेंज हो गए। और कोडोमेन बी में जितने भी एलिमेंट, यानी कि जो वाई है, वाई जो जिस सेट से बिलोंग करता है, उस सेट को हम बोल देंगे कोडोमेन। अब यहाँ पे मैंने एक और डिफिनीशन आप बोल सकते हैं, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स का मैप हो रहा है, यानी कि इमेज बन रहा है, उसे हम बोल देंगे डोमेन। और रेंज यानी कि बी में जितने भी इमेज बन रहे हैं, तो उसे हम बोल देंगे रेंज। और कोडोमेन बी का पूरा सेट ही जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन हो रहा है, ए टू बी, यानी कि जो लास्ट वाला है, तो वो हमें कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन। वो कोडोमेन कहलाएगा। और अब हम नेक्स्ट है आपका फंक्शन। अब आप फंक्शंस के बारे में देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैंने आपको पहले ये बताया हुआ है कि फंक्शन जो है ये एक स्पेशल टाइप है। फंक्शन जो है ये आपका स्पेशल टाइप है। हाँ, तो फंक्शन जो है ये आपका एक स्पेशल टाइप है। अब कैसा टाइप है? इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि यहाँ पे बन रहा था आपका अली। अब ए के अंदर हम लेट कर लेते हैं, या आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी। तो आप लेट कर लीजिए आर्यन, भानु, वही चंद्रा तक ही लाइट कर लीजिए। और बी के अंदर है आपका, सॉरी इतना बड़ा बनाने के लिए, लेकिन अब बी के अंदर ए बी
C और D हैं। तो अब यहाँ पे रेंज और कोडोमेन, तो रेंज, कोडोमेन और डोमेन तो समझ ही आ गया। अब फंक्शन की हमें बात करनी, यानी कि ए यहाँ पे ये, B से भानु, C से चंद्रा, ये चंद्रा है। अब फंक्शन एक स्पेशल टाइप का ऐसा टाइप है, यानी कि ए के सभी एलिमेंट्स का, हर एक एलिमेंट का बी में मैच होना चाहिए। ये पहली बात, यानी कि आप देख सकते हैं ए के सभी एलिमेंट का मैप है बी में। तो ये फंक्शन इस समय है। और भी कुछ दो कंडीशंस हैं, अगर नहीं, इफ नहीं। अब यहाँ पे तो अब आपका एक और कंडीशन है, जो कि है कि ए का जो ए है, ए का जो मैप होगा, यानी कि इमेज जो होगा, इमेज या फिर आप मैप दोनों बोल सकते हैं, इमेज जो होगा वो एक ही होगा, एक होगा। और अगर आयरन का भी इमेज एक है, जहाँ पे अली का भी इमेज एक ही है। अगर यहाँ पे अली बी पे भी मैप करता तो ये आपका फंक्शन नहीं होता। लेकिन आप बोलेंगे देखिए यहाँ पे मैप तो सेम हो गया है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। ए से ही हमें सिर्फ मतलब है ए का, इसका एक ही है ना, इसका तो एक है ना, और इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए ए बी भी, ए का इमेज बी भी है और ए भी है, दोनों है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन इस समय ये फंक्शन है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब बात आती है रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन इस ये बहुत छोटा टॉपिक है इसका, लेकिन आपका जो ये फंक्शन है, ये बहुत ही लार्ज टॉपिक है। अब यहाँ पे इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, लेकिन आपका ये फंक्शन जो है, सेट फंक्शन, ये सब आपके मैथमेटिक्स का एक मेजर पोर्शन कवर करते हैं। या आप ग्रेजुएशन में 12th में जाएंगे तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन और फंक्शन के बारे में डीपली। अभी तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है, जैसे कि आप ए जो है ये रियल वैल्यूड है, यानी कि आपका ये रियल वैल्यू है ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं। और जब आप इनपुट दे रहे हैं, यानी कि x के जब आप वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि आपका होता था ना कि y इज इक्वल टू x प्लस 2, x के जब आप रियल वैल्यू पुट करेंगे और y भी रियल वैल्यू मिले, तो ये आपका किस टाइप का फंक्शन होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो अब हम देखेंगे, ये आपका थोड़ा सा ही टॉपिक था, इस पर उतना नहीं ध्यान देना है। अब आपका है टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, बच्चों के पसीने छूट जाते हैं किसी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए। उसमें कुछ ऐसे हैं जिनका वो ग्राफ दिया हुआ है, आपको याद भी होना चाहिए। इसमें बहुत टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन अनलिमिटेड हैं, लेकिन उसमें से कुछ गिने चुने के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक है आइडेंटिटी फंक्शन। फर्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आपको ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई निगेटिव है, ये हम लिख लेते हैं, तो ये वाई नेगेटिव, ये एक्स नेगेटिव और ये एक्स पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये वाई। अब आइडेंटिटी फंक्शन का क्या होता है, ये आपका एक लाइन है, यानी कि ये लाइन नहीं है, ये फंक्शन का ग्राफ है। किसी भी आइडेंटिटी फंक्शन का ये ग्राफ है। अब जैसे कि अब यहाँ पे आप सोचेंगे फंक्शन का भी तो डोमेन होता है, रेंज होता है, कोडोमेन होता है। तो जब इसका कैसे, इसमें ग्राफ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे जो आपका डोमेन होगा, डोमेन जो होगा डोमेन इज इक्वल टू क्या होगा, वाई के ऊपर आप क्या करेंगे, वाई के ऊपर आप शैडो कर देंगे, यानी कि परछाई बना देंगे।
वाई यक्स की तरफ, सॉरी यक्स की तरफ अब साइड कर देंगे, साइडेड पोर्शन कर देंगे। अब ये इधर है तो इसका साइडेड पोर्शन इधर जाएगा, यानी कि ये इधर है ना एक्स एक्सिस, तो ये आपका हो जाएगा। अब उसमें जितने भी वैल्यू आप ये कवर कर लेगा ये साइडो पोर्शन, वही आपका इसका रेंज हो जाएगा। क्या रेंज? ये 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी तक ये कवर कर ले रहा है। अब आइडेंटिटी इतना ही नहीं, यहाँ तक ही नहीं रहता और ये एक्सटेंड होता जाता और ये पूरा एक्स एक्सिस को कवर कर लेगा। इसी वजह से इसका माइनस इन्फिनिटी, सॉरी अब यहाँ पे इसके लिए मैंने बताया था ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल। तो अब यहाँ पे आपको यूज़ करना है क्या कि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आप लिखेंगे तो इन्फिनिटी आपको मालूम है इन्फिनिटी तक कोई पहुँच ही नहीं सकता। तो जब नहीं पहुँच सकता तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी बस लिखते हैं, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा। और रेंज आपका y की तरफ का होता है। अब इसे हम ऐसे कर देंगे, रेंज आपका क्या होगा? अब y की तरफ का साइडेड पोर्शन ये आपका ये, अब यानी कि ये पूरा पॉजिटिव 0 to पॉजिटिव और इधर x करेंगे तो ये आपका पूरा y निगेटिव को कवर कर लेगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये रेंज हो जाएगा आपका। रेंज इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये आपका रेंज और डोमेन हो चुके। अब यहीं पे आपका सेकेंड टाइप का है कांस्टेंट को भी हम अब देख लेते हैं। तो अब है आपका सेकेंड है कांस्टेंट फंक्शन। सेकेंड आपका क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। ये तो राइटिंग खराब है, उस पर आप मत ध्यान दीजिए, धीरे धीरे मैं इस पर सुधार करूँगा। और फिर कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? सीधे ये ऐसा लाइन ये आके बढ़ता जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि यक्स की तरफ का शैडो आपका क्या होगा? ये आपका डोमेन होगा, डोमेन। और फिर आपका यक्स के ऊपर वाला फंक्शन रेंज होता है वाई की तरफ का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डोमेन, तो ये पूरा एरिया ये कवर कर रहा है, ये निगेटिव वाला पार्ट है और ये पॉजिटिव वाला पार्ट है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डोमेन होगा आपका, जो डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगा आपका? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू, ये वाला ब्रैकेट आपका नहीं लगेगा, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि आप इन्फिनिटी को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है। तो डोमेन आपका क्या हो गया? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब रेंज क्या होगा? एक कोई भी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये y की तरफ का रीजन का पोर्शन क्या कवर करेगा? ये बस एक पॉइंट y का, यानी कि उस पॉइंट को हम y लेट कर लेते हैं, y ये इंक्लूडेड रहेगा ना, तो इस वजह से ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे हम, या फिर आप वो वाला भी स्मॉल बिग ब्रैकेट भी आप यूज कर सकते हैं। रेंज इज इक्वल टू वाई। तो अब ये आपका रेंज आपका एक ही बस होगा। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट क्या है आपका? पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल फंक्शन ये आपका थर्ड है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन का ये तो आप बचपन से जानते हैं, ये पैराबोला इसका ग्राफ बनता है, पैराबोला जैसा। ठीक है, ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ये इतना लंबा बस दिख रहा है, ये एक ही मैंने सही से ड्रॉ नहीं किया इसे। तो अब क्या होगा आपका, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब मैंने आपको क्या बताया है, ये एक्स की तरफ का साइडेड पोर्शन क्या कहलाएगा आपका, एक्स की तरफ का ये थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, इसी वजह से ये पूरे एक्स को कवर कर लेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू, अब ये आपका कुछ यूनिक टाइप का होगा, ये इतना तक नहीं कवर होगा, ये माइनस एक्स कॉमा यक्स, ये यक्स तक कवर करेगा। तो अब इसका ये क्या हो जाएगा, डोमेन माइनस एक्स कॉमा यक्स, यानी कि माइनस एक्स और एक्स इंक्लूडेड रहेंगे। और इसका रेंज जो है, रेंज आपका क्या होगा, ये आपका ये y के पॉजिटिव y को पूरा कवर कर रहा है, पॉजिटिव y को पूरा कवर कर रहा है, इसी वजह से रेंज जो इसका हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू प्लस का इन्फिनिटी है ना, तो क्योंकि निगेटिव वाला पोर्शन कवर ही नहीं कर रहा है, ये निगेटिव वाला नीचे लेकिन वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलिए अब इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो और नेक्स्ट वीडियो में आगे के कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, और अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस है, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।